पावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा सुनने से पहले भगवान के बारे में जान लेना चाहिए। जिसके बारे में जानते नहीं है उसकी कथा क्या सुन पाओगे, क्या समझोगे। तो सबसे पहले भागवत का जो श्लोक है उसमें भगवान की महिमा बताई गई है कि भगवान कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, कैसा है वह? सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद स्वरूप है। सत का मतलब होता है कभी न मिटने वाला। हम तो मिट जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, पर परमात्मा कभी मिटता नहीं है। वह स्वेच्छा से आता है, स्वेच्छा से ही चला जाता है। पर वह आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, कभी कुछ पता है? वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जाता है? रामायण में लिखा हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। रामायण में लिखी है, क्या कहते हैं रामायण? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है, पर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वह मिलने वाला नहीं है। तो प्रेम कब होगा? कि भगवान की कथा जब तक नहीं सुनोगे तब तक प्रेम होने वाला नहीं है। भगवान से प्रेम करना है, इसीलिए ही तो कथा सुनना है। कथा सुनने का एकमात्र ध्येय है भगवान से प्रेम करना। तो वह सत्य स्वरूप है जो कभी मिटता नहीं है, आनंद स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और महाराज, हम जो त्रिताप की ज्वाला में जल रहे हैं ना, इन त्रिताप की ज्वालाओं से बचाने वाला भी वही है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रानी के साथ प्रणाम करते हैं। बोल राधा रानी की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। अब समझ लीजिए, भगवान की यह भागवत की कथा दो जगह चल रही है। कहाँ? एक चल रही है सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, और एक कथा चल रही है नैमिषारण्य के तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। आज शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि का प्रश्न है कि हे सूत जी महाराज, हम सभी अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं। हम सब अज्ञान के अंधकार में पड़े हैं और आप गुरु हैं,
क्योंकि आप हमें कथा श्रवण करा रहे हैं तो गुरु के पास, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है, तो वह ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पे भी डाल दीजिए जिससे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। और कोई ऐसी मीठी कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों को भी अच्छी लगे। ऐसी कथा नहीं सुनना है कि कथा सुने तो महाराज ओंग आए, जम्हाई आए। लेकिन आपको पता है भागवत की कथा जब होती है, राम कथा होती है तो जम्हाई आती है, आलस आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के ओंगे के लड़ मरे के घर को भग जाए। तो ये आपका दोष नहीं है। दोष क्या है कि महाराज जो हमारे द्वारा किए गए पाप हैं वह पाप कथा सुनने नहीं देते। वो सिर पे आके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी क्या मजाल जो तुम कथा सुन लो, हम तुमको नींद लाएंगे, आलस लाएंगे, तुमको कथा नहीं सुनने देंगे। क्योंकि जब हम कथा पंडाल में बैठते हैं तो हमारे पाप घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि अगर कहीं इसने कथा सुन ली तो हम तो मारे जाएंगे, क्योंकि कथा सुनने के बाद पाप चला जाता है। इसीलिए आलस्य आता है। इधर सूत जी महाराज ने कहा, सोनकादि ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।